हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटलर्जी के फ्लो चार्ट के बारे में। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उसको देख लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। और आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में, और इस वीडियो को आप पूरा देखना। ओके, स्किप मत करना वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स. Okay, in the concentration of force we have to study how the gang particle should be removed from their ore. तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि गैंग पार्टिकल को ओर से कैसे निकाला जाए। उसके लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। मैंने बताया था हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हम लेविगेशन भी कहते हैं, फ्लोटेशन, लीचिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सारे मेथड्स हमने बताए थे आपको कैसे हम यूज़ करते हैं गैंग पार्टिकल को रिमूव करने के लिए फ्रॉम अ ओर। ओके, सो आवर फर्स्ट हेडिंग दैट इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको अपन लेविगेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो लेविगेशन एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मेरी ट्रेसेस बनी होती है और यहाँ पे हम ओर प्लस गैंग, जो भी हमारा ओर होता है जिसमें जो गैंग मिक्स होता है जिसको हमें निकालना होता है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं ट्रेसेस पे, और विद द हाई प्रेशर, विद अ वेरी हाई प्रेशर यहाँ पे हम वाटर फ्लो करते हैं। बहुत ही हाई प्रेशर से वाटर फ्लो करते हैं, जिसके हेल्प से ये जो हमारा होता है ये वाइब्रेटिंग, ये हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। ओके, और यहाँ पे जो भी ओर प्लस गैंग पार्टिकल है, हाई प्रेशर से हम जब वाटर पास करते हैं इस पे, तो भी जितने भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, अनवांटेड मटेरियल हैं, वो यहाँ से हमारा साफ हो जाता है, सब कुछ रिमूव हो जाता है और हमारा प्योर ओर मिल जाता है। बेसिकली हम जो ये मेथड यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको अपन लेविगेशन भी कहते हैं, बेसिकली ये जो मेथड होता है ये मोस्टली यूज फॉर ऑक्साइड्स ओर। तो जितने भी हमारे ऑक्साइड्स ओर होते हैं उनके लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग दैट इज लेविगेशन का यूज करते हैं गैंग पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दैट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे कुछ ऐसे भी ओर पार्टिकल होते हैं, ये मेरे इसमें कुछ ओर हैं प्लस इसमें कुछ गैंग पार्टिकल हैं, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है, ये हम सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नेटिक नेचर शो करने वाले ओर्स या या गैंग पार्टिकल होते हैं, बस उनके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक मूविंग बेल्ट ले लिया और यहाँ पे एक कोई सर्कल सा रोटेटर लिया और यहाँ पे इस रोटेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैंने सेट कर दिया। ओके, तो यहाँ से मैंने कंटेनर से और गैंग वाला जो भी मेरा मिनरल्स है उसको मैंने इस बेल्ट पे डाला। ठीक, अब ये मूविंग बेल्ट मेरा मूव करता हुआ जाएगा। ओके, ये मूविंग बेल्ट मूव करता हुआ यूँ इस तरीके से आएगा। जब ये आएगा तो इसमें कुछ मैग्नेटिक नेचर वाले भी हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक नेचर वाले भी हैं, ठीक है। तो जो भी मेरा मैग्नेटिक नेचर वाला होगा वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेट है और ये मेटालिक है, तो फिर ये इससे अट्रैक्ट रहेगा। और जो नॉन मेटालिक है, जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होगा, वो अभी तक तो यहाँ तक तो सब साथ थे, लेकिन जब यहाँ पे ये फॉल करने की बारी आई तो जो मेरा मेटालिक होगा, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्टेड होगा, वो तो यहाँ से अट्रैक्ट रहेगा, इसके हेल्प से ये अट्रैक्ट हो जाएगा। बट जो मेरा नॉन मेटालिक पार्ट है, जो मेरा नॉन मैग्नेटिक है, वो यहाँ से दूसरे कंटेनर में मैंने इकट्ठा कर लिया और ये वाला मैंने दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। ओके, अब दोनों को मैंने अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया और दोनों को सेपरेट कर लिया। तो इसमें बेसिकली मेरी समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे ओर प्लस गैंग को मैंने लिया और मूविंग बेल्ट की हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से ये मैंने इस तरीके से दोनों को सेपरेट कर दिया, और ये मेरा कंसंट्रेशन ओर का सेकंड मेथड है, जिसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। बेसिकली ये हमारा किस चीज़ के लिए, कौन से मिनरल्स, कौन से ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उनके लिए हम सब इसकी यूज करते हैं। सो the next process, that is the fourth flotation process. It's a very important process for the concentration of the ore. Basically this process is only used for the sulfides ore.
दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द सल्फाइड सोर्स। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट ऑन विच दिस प्रोसेस वर्क्स, दैट इज नोन एज द डिफरेंस इन द वेटेबिलिटी। अब ये जो वर्ड है मेरा वेटेबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि ये वेटेबिलिटी बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है, तो हम वही उसी पे ही थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये वर्ड वेटेबिलिटी, इसकी जो प्रिंसिपल है इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं ये क्या है। ओके, तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम कोई भी ऑयल लेते हैं, ऑयल मतलब जो हमारा वाटर में डिजॉल्व ना हो, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल ले लिया, पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग। ओके, सो मैंने ऑयल लिया और सैंड पार्टिकल, मिट्टी में मैंने उसको मिक्स कर लिया। ओके, मिट्टी में मैंने ऑयल को मिक्स कर लिया। अब मेरा एक चिपचिपा सा एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। जो ऑयल को मैंने उसमें मिक्स किया है वो मेरा एक चिपचिपा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ओके, अब उस मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है। ठीक, बेसिकली हम भी क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में क्या कर रहे हैं, ओर है प्लस गैंग है, उनको हमको सेपरेट करना है। और यहाँ पे भी क्या करना है, मुझे मिट्टी से उस ऑयल पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे अपन, तो क्या करेंगे अपन, देखते हैं। तो हम उसको वाटर में डाल देते हैं और थोड़ा शेक वगैरह करने के बाद देखते हैं, विजुलाइज करते हैं कि जो हमारा ऑयल पार्टिकल है वो मेरा वाटर के सरफेस पे आ गया है ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है, अब सोचिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ऑयल पार्टिकल्स है वो मिट्टी में एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। ठीक है, और फिर भी वाटर में डालने के बाद वो मिट्टी पानी में जाके मिक्स हो जाता है और जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर वाले सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो मिट्टी की तरफ जो उसकी अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होती है। जो मिट्टी की जो एफिनिटी पावर होती है, अट्रैक्शन पावर होती है, वो वाटर की तरफ ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जो मेरा ऑयल होता है वो पानी को रिपल करता है, और इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर रिपेलेंट होता है, जो वाटर से दूर भागता है, और हाइड्रोफिलिक वो होता है जो वाटर लविंग होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, लविंग, फिलिक मतलब लविंग। सो हाइड्रोफिलिक वो होता है जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। सो बेसिकली मेरा सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। जो मेरा ऑयल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से दूर भागता है, वाटर के सरफेस पे एकदम ऊपर आ जाता है। और जो मेरी मिट्टी होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, पानी लविंग होती है। ठीक है, सो वो वाटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, और जो मेरा ऑयल होता है वाटर के रिपल करता है। सो ये जो मेरा प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे हम ये फ्रूट प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ते हैं। और इसकी जो प्रिंसिपल है उसको हम सिंपल कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी इन द वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी का मतलब क्या, मैंने आपको बताया। अब इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है वो देखते हैं। प्रिंसिपल तो मुझे समझ में आ गया। ठीक भाई, अब आगे की बात करते हैं क्या होता है। ये मेरा कोई कंटेनर है जिसमें मैंने ओर प्लस सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए ही अप्लाई करता है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे कुछ ये टायर्स टाइप का ले लिया मैंने, और ये होलो पाइप्स हैं, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होलो पाइप्स हैं, और यहाँ पे मेरे गैंग और सल्फाइड सोर है। ठीक, अब ये सल्फाइड सोर में क्या, मेरा ऑयल प्लस वाटर है, जो भी हमारा ये मेरे को इसको क्या कर रहा है, यहाँ से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये मेरा ऑयल प्लस वाटर पार्टिकल है। मैंने यहाँ पे स्कीमर लगा रखा है, और जब मैं इसको रोटेट करता हूँ, यूँ इस तरीके से रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पे इस कंटेनर में मेरे फ्लोट्स क्रिएट होते हैं, फ्लोट जनरेट होते हैं। और ये जो फ्लोट जनरेट होते हैं वो सल्फाइड्स ओर के साथ, गैंग के साथ मिक्स होके ऊपर चलते हैं, ऊपर उठते हैं, और ये जो फ्लोट्स होते हैं यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। स्कीमर इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है। ठीक है, ये सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अब हमको यहाँ से कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमारे ये सारे अलग हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा फ्रोथ हुआ है ऐसा भी होना चाहिए। यहाँ पे हमें ये बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो फ्रोथ बन रहा है वो तुरंत ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि फ्रोथ बनता भी है ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रोथ ख़त्म ना हो इसके लिए हम स्टेबलाइजर्स का यूज़ करते हैं। स्टेबलाइजर्स क्या होता है, जो कि हमारे यहाँ पे फ्लोथ की जो लाइफ होती है वो मेंटेन करके रखती है, मतलब कि यहाँ पे एक टाइम तक मेंटेन करके रखती है, ताकि हम इसको आसानी से यहाँ से निकाल सकें। ओके,
तो अब यहाँ पे देखते हैं मेरे जो फ्रोथर्स होते हैं, हम पाइन ऑयल और कैम्फर ऑयल यूज़ करते हैं। यही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, बाकी यूँ फेंका बहाया जाता है, इससे अच्छा हम इसको यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, कैम्फर ऑयल और पाइन ऑयल बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट वगैरह में, और इंडस्ट्रीज़ में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं हम। और स्टेबलाइज़र में हम क्या यूज़ करते हैं? क्रिसॉल और एनिलीन। ठीक है, तो ये था मेरा टोटल प्रोसेस, फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस। ओके, सो अब बात करते हैं अपन ये नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसको हम लीचिंग कहते हैं। ओके, लीचिंग प्रोसेस। सो लीचिंग प्रोसेस की जो प्रिंसिपल होती है वो क्या होती है? इट डिपेंड ऑन द इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी। इसकी जो प्रिंसिपल होती है वो होती है डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी। ओके, अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी मतलब लाइक डिजॉल्व, लाइक आपने तो सुना ही होगा, एंड डिसलाइक डिजॉल्व, डिसलाइक। ओके, अब जैसे वाटर होता है तो वो वाटर में ही डिसॉल्व करेगा। वाटर और ऑयल कभी एक दूसरे से कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। बेसिकली जो मेरा लीचिंग प्रोसेस होता है वो कुछ पर्टिकुलर स्पेशल एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे मेरा हुआ एल्युमिनियम, एसेंटिन, लो ग्रेड कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड। सो दिस इज बेसिकली यूज फॉर दिस एलिमेंट्स, दिस मिनरल्स। एंड नाउ लेट्स से एन एग्जाम्पल। ओके, ये एक एग्जाम्पल है मेरा बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस होता क्या है? बेयर्स प्रोसेस एक लीचिंग वाली प्रोसेस होती है जिसमें हम बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। ओके, सो बेयर्स प्रोसेस इज द प्रोसेस वेयर वी यूज द लीचिंग प्रोसेस ऑफ बॉक्साइट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो बॉक्साइट क्या होता है मेरा? मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है Al2O3.XH2O, ये होता है मेरा बॉक्साइट। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो go in the description and see the link and watch the video. Okay, and don't skip the video. So let's see, ये जो मेरा Al2O3.XH2 होता है, XH2O का मतलब जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो वेरी करता है। अब यहाँ पे बेयर्स प्रोसेस में जो X की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 0 से लेकर 2 के बीच में। ओके, Al2O3.XH2O को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करते हैं लीचिंग प्रोसेस की हेल्प से, उसे हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। अब देखते हैं ये होता क्या है, पूरे मैकेनिज्म के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो Al2O3.XH2O को जब मैंने लिया उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिक्स होंगी, उसमें गैंग पार्टिकल होंगे, ओर्स होंगे, और तो है ये, इसमें गैंग पार्टिकल होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी और बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल होंगे। ठीक है, तो इसको जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में जब इसको डाला, यूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, उसमें मैंने बॉक्साइट को डाल दिया। ठीक है भाई, डाल दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स एक नया कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके भाई, नया कॉम्प्लेक्स बन गया मेरा। ओके, अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे AlOH4 बनेगा, AlOH4 बनेगा। अब मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ रखा है कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, NaLO2 + 2 टाइम्स H2O। बस सिंप्लीफाई करके इसको यूँ इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक, अब इसको एज इट इज़ जैसा हमें रिक्वायर होगा, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड को साथ ट्रीट करके हम AlOH3 बना लेंगे। अब AlOH3 बन गया। अब यहाँ पे वाटर OH मॉलिक्यूल है, अब इसको हम अगर हीट कर दें तो मेरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये जो मेटल है मेरा, मेटल का ऑक्साइड मुझे मिल जाएगा। ओके, अब वो कैसे पाते हैं हम, ये देखते हैं। बेसिकली मुझे क्या करना था, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करना था। तो ये डायरेक्ट तो रिमूव होता नहीं कि हम भाई डायरेक्ट को हीट कर दो तो ये रिमूव हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, फिर यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स बना, उसको एसिड के साथ ट्रीट किया, फिर AlOH3 बना, PPT बन गया, यहाँ पे एक PPT प्रिसिपिटेट होता है वो बन गया। ठीक, अब इसको मैंने हीट किया, स्लाइटली हीट किया, उसके बाद मेरा Al2O3 ये एल्युमिनियम ऑक्साइड मेरा प्योर मिल गया। ठीक है, मुझे प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे यही करना था। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स में क्या करना था, मुझे बहुत सारे ओर्स होते हैं, उनके गैंग पार्टिकल्स को मुझे रिमूव करना था। तो बेसिकली हमने वही किया। कई सारे प्रोसेस थे हमारा, जैसे हमारा पहला प्रोसेस क्या था, हाइड्रोलिक वॉशिंग था, जिसको हम लिविगेशन कहते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस था, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन था, और ये मेरा लास्ट जिसको हम लीचिंग कहते हैं ये था। ठीक है, तो जितने भी हमारे ओर्स होंगे उनसे हम गैंग पार्टिकल को कैसे रिमूव करते हैं वो हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हमने पढ़ा। यहाँ तक कि आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आप दोनों ज़रूर देखना। अगर आपने सेकेंड लेक्चर देखा और फर्स्ट नहीं देखा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, और अगर फर्स्ट देखा तो सेकेंड
तो ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा अगर आपको समझना है तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट लाइक टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।